हमारे लिए तो इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता है, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए, कोई कारण नहीं है कि जो हमारा विकास है वो उसमें पहले की अपेक्षा और अधिक गति आ जाएगी। इसी के साथ साथ स्वच्छता भी जुड़ी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान भी आप सभी जानते हैं कि चल रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान से भी लोगों को जोड़ना है, जिससे कि न सिर्फ लोग स्वयं स्वच्छ रहें, अपने आसपास स्वच्छता बना के रखें, और आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ने के लिए देश की कल्चर मिनिस्ट्री ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, राष्ट्रगान। तो रैली के माध्यम से देश के नागरिकों को, जो भी हमारे संपर्क में आएंगे, उनको इस बात के लिए प्रेरित करना है कि राष्ट्रगान गाएं, वीडियो बनाएं और इसको राष्ट्रगान की वेबसाइट पर अपलोड करें, जिससे ये पता चल सके कि कितने सारे लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ चुके हैं। मैं आज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल खोसला, आदरणीय प्रोफेसर वीके जैन, वाइस चांसलर तेजपुर यूनिवर्सिटी, सभी गणमान्य अतिथि और इस अवसर पर उपस्थित एसएसबी के सभी बल सदस्यों का, मीडिया कर्मियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब साइकिल रैली के कमांडर श्री रजत पांडे, सहायक कमांडेंट से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर आए और साइकिल रैली के बारे में हमें अवगत कराए। श्री रजत पांडे। आज के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला, एवीएसएम, एसएम, बीएसएम, जीओसी 4 कोर, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर वीके जैन, वाइस चांसलर तेजपुर यूनिवर्सिटी, श्री पीके गुप्ता, आईजी 20 हेडक्वार्टर एसएसबी तेजपुर, आए हुए अन्य विशिष्ट अतिथिगण, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, कार्मिक व साइकिलिस्ट। जैसा कि सर्वविदित है कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की रखवाली के साथ साथ नक्सल रोधी एवं जम्मू और कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रही है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार आजादी के 75 वर्ष के प्रारंभ से आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम जैसे आजादी के ऐतिहासिक स्थानों पर बैंड डिस्प्ले, मोटरसाइकिल रैली, साइकिल रैली, सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड का वितरण, सीएपीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन आदि प्रमुख है। इसी क्रम में फ्रंटियर हेडक्वार्टर तेजपुर द्वारा सर्किट हाउस तेजपुर से आज दिनांक 25/8/2021 को चलने वाली साइकिल टीम, जो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए लगभग 40 दिनों में कुल 2384 किलोमीटर की यात्रा करके महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राजघाट नई दिल्ली 2 अक्टूबर को पहुंचेगी। इस रैली में कुल 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें 2 अधिकारी, 4 अधीनस्थ अधिकारी और 11 अन्य हैं। इस रैली में एसएसबी की अन्य 9 रैलियां सम्मिलित हो जाएंगी। यह रैली रास्ते में पड़ने वाले सभी आजादी के ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करेगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बलिदान के बारे में आम जनता को स्मरण कराएगी। इसके साथ ही यह रैली रास्ते में पड़ने वाली यूनिट और जनता के साथ प्लांटेशन ड्राइव भी करेगी। इसके साथ ही यह जनता को राष्ट्रगान को गाने और उसे राष्ट्रगान की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी प्रोत्साहन करेगी।
यह टीम पिछले 10 दिनों से साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रही है। माननीय महानिरीक्षक महोदय श्री पी.के. गुप्ता आईजी सेंट्रल हेडक्वार्टर तेजपुर के दिशा निर्देश में ये टीम प्रैक्टिस कर रही है। उन्होंने खुद साइकिलिस्ट के साथ 50 किलोमीटर की अधिक यात्रा की, जिससे सभी साइकिलिस्ट का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है। अब ज्यादा कुछ ना बोलते हुए एक बार मैं पुनः आप सभी आए हुए विशिष्ट अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप शुभ आशीर्वाद दें कि हम निर्धारित समय में निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर सकें। थैंक यू सर। जय हिंद। धन्यवाद रजत। अब इस रैली में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों से मैं आपका परिचय कराता हूं। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि महोदय गमछा द्वारा तथा विशिष्ट अतिथि महोदय एक उपहार प्रदान कर प्रतिभागियों को सम्मानित करने की कृपा करें। सर्वप्रथम श्री रजत पांडे, सहायक कमांडेंट 23वीं वाहिनी। के पश्चात एसी कम्युनिकेशन राहुल बंगाल, समाज मुख्यालय तेजपुर। नेक्स्ट ASIGD एन उपेंद्र सिंह, 30वीं वाहिनी दरान। नेक्स्ट ASI कम्युनिकेशन संजीत सिंह, क्षेत्रीय मुख्यालय बेजपारा। नेक्स्ट हेड कांस्टेबल GD ईश्वर निवार, 61वीं वाहिनी। हेड कांस्टेबल GD मोहम्मद इलियास खान, 61वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD सजल दे, 23वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD लंकेश नाथ, 23वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD उमाम उड़ाव, 30वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD महादुर रहमान, 30वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD सुमन कुमार मीणा, 37वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD अनिल कुमार, 37वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD बॉम्ब जोन, 38वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD संदीप प्रधान, 38वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD भोसले ए गोरखा, 67वीं वाहिनी। कांस्टेबल GD नंदन लाल यादव, 67वीं वाहिनी।
एएसआई कम्युनिकेशन रंजीत हजारिका 73वीं वाहिनी। कुल मिलाकर ये 2384 किलोमीटर का जो है सफर को तय करेंगे साइकिल के द्वारा। मैं चाहूंगा कि जितने अतिथिगण यहाँ मौजूद है एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे। धन्यवाद। अब इनके साथ मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय के साथ जो है ग्रुप फोटोग्राफ है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद प्रतिभागियों। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय ने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर न केवल इस कार्यक्रम को सफल बनाया है बल्कि हमारा मनोबल भी ऊंचा किया है। अतः मैं इनके लिए मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय तथा महानिरीक्षक महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं तथा मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आज के इस आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित साइकिल रैली में शामिल प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन हेतु एवं हमारे मार्गदर्शन स्वरूप 2 शब्द कहने की कृपा करें। मेरी आवाज दे रही है पीछे? आ रहा है। जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी यहाँ उपस्थित एसएसबी के अफसर साहिबान और भारत जवानों, मेरी तरफ से बहुत गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आप सबके समझ हाजिर होके मुझे बहुत गर्व और खुशी लग रही है और मैं आपके आईजी साहब श्री दिलीप गुप्ता साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है आपके यहाँ पे समझ यहाँ आके ऐतिहासिक जो ये हिस्टोरिक ओकेजन है इसमें पार्टिसिपेट करने का। जैसे कि आप तकरीबन सभी जानते होंगे, ये जो ओल्ड सर्किट हाउस है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एकदम हमारे पीछे की तरफ नजदीक में है, इसका एसएसबी के साथ एक बहुत हिस्टोरिक और महत्वपूर्ण एसोसिएशन है। ये ओल्ड सर्किट हाउस में ही हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने एडवाइजर्स के साथ बैठ के ये डिसीजन लिया था कि एसएसबी का संगठन किया जाएगा एज अ पीपल्स फोर्स। एंड 15 मार्च 1963 में एसएसबी जो पहले रूप में थी उसको खड़ा किया गया। 99 की जब कारगिल की लड़ाई जब संपूर्ण हुई, उसमें हमारी फतेह हुई, विजय हुई, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी बैठी गई हाई लेवल मिनिस्ट्रियल लेवल, जिसमें कि सारे बॉर्डर को रिव्यू किया गया
और ये रिव्यू के दौरान ये डिसाइड किया गया कि एसएसबी को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से हटा के पहले तो एमएचए में दिया जाए। तो आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से हट के अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डायरेक्ट आ गए। दूसरा, 2001 में आपको कंप्लीट इंडो नेपाल बॉर्डर तकरीबन जो कि तकरीबन 1800 किलोमीटर है वो उसकी जिम्मेदारी दी गई। और 2004 में आपको एडिशनल तकरीबन 700 किलोमीटर इंडिया भूटान बॉर्डर की भी जिम्मेदारी दे दी गई। तो टोटल आज की तारीख में एसएसबी तकरीबन, जहाँ की बॉर्डर की बात है, 2400 किलोमीटर बॉर्डर नेपाल एंड भूटान का मिला के इसकी देखरेख कर रही है। और इसकी देखरेख के लिए आपकी 6 फ्रंटियर हेडक्वार्टर, 18 सेक्टर हेडक्वार्टर और 73 बटालियन तैनात हैं। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, खासतौर में क्योंकि 4 कोर में जो आपके ट्रूप डिप्लॉयड है, उनका जो कार्यकर है, उनका जो मोराल है, उनका काम करने की जो तरतीब है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सभी को शाबाशी देना चाहता हूँ कि मुश्किल हालात में मौसम भी जैसे आजकल खास तौर में साथ नहीं देता है, फिर भी जो हमारे जवान वहाँ पे तैनात हैं एसएसबी के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके लिए सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी। धन्यवाद। जो अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके अंतर्गत अलग अलग फोर्सेज ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग आपके सीआरपीएफ ने, एसएसबी ने अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं मनाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है जो आपने जो सिलेक्शन किया है, जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन सिलेक्शन किया है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सैनिक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस से बढ़ के और कोई चीज एक सैनिक के जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। और जैसे कि आईजी साहब ने भी बताया, आप तकरीबन 2384 किलोमीटर का यहाँ से राजघाट तक जो डिस्टेंस तय कर रही हैं, 2 अक्टूबर जो अगेन बहुत बहुत हमारे हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है, गांधी जयंती का दिन है, वो उस दिन आप इसको संपन्न करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप जैसे यहाँ से अग्रसर होते जाएंगे, आपका हौसला और आपका मनोबल बढ़ता चला जाएगा और टीमें आपके साथ में मिलती चली जाएंगी और बहुत जोश और बहुत अपने पूरे उसमें हौसले के साथ आप 2 अक्टूबर को ये अपना सक्सेसफुली संपन्न करेंगे। और जो आपने ये कुछ थीम्स भी सिलेक्ट करी है, मैं उसकी भी सराहना करना चाहता हूँ। जिसने भी सिलेक्शन करी है बहुत सोच समझ के करी है। फिजिकल फिटनेस, ये जो कोविड की वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को समझाना, तो जो हिचक है वो नहीं होनी चाहिए। हम सब वैक्सीनेटेड हैं, हमको वैक्सीनेशन लगे 3 महीने हो गए, हम तंदुरुस्त हैं, पहाड़ी पे चढ़ते हैं, सारी जगह जाते हैं। आप लोग 2400 किलोमीटर साइकिल करके जाएंगे तो आप उनके सामने एक मिसाल के तौर में है कि हमने लगाया इंजेक्शन, हम 2400 किलोमीटर साइकिल कर रहे हैं, हम तंदुरुस्त हैं। तो लोग उससे इंस्पिरेशन लेंगे कि वो भी हाँ आगे बढ़ के अपना वैक्सीनेशन लगवाएंगे। और राष्ट्रगान बहुत देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। फॉरेस्टेशन जो आप वृक्ष रोपण करेंगे वो भी बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ कोर्स योगा, वो तो हम सबके जीवन का एक हिस्सा बन के रहना चाहिए। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है आज मेरे को ये निमंत्रण दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा ओकेजन है। एंड ये जो टीम आपकी जा रही है एसएसबी की, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ से कैरी करेगी।
एंड सारे रास्ते में आप लोगों से जहाँ जहाँ इंटरेक्ट करेंगे अपना मैसेज उनके साथ में बैठिए, बातचीत करिए, वार्तालाप करिए, मैसेज अपना समझाइए एंड फतेह होकर अपना 2 अक्टूबर को अपना ये संपन्न कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। आपके ये आशीर्वाद स्वरूप जो शब्द थे ये हमारे प्रतिभागियों के लिए प्रोत्साहन का काम करेंगे जब तक ये इस रैली को संपन्न नहीं करते हैं। अब मैं महानिरीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद महोदय। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री केसी विक्रम उप महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय, माफ कीजिएगा, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि महोदय भी मौजूद हैं, उनके लिए भी हमारी तरफ से एक स्मृति चिन्ह, एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए भी। धन्यवाद सर। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री केसी विक्रम उप महानिरीक्षक महोदय सीमांत मुख्यालय तेजपुर से अनुरोध करूंगा कि मंच पर बोल सकते हैं। जैसा आपको विदित है, स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण राष्ट्र में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत सीमांत मुख्यालय तेजपुर ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, साइकिल रैली, राष्ट्रगान, कोविड की पहली और दूसरी खुराक के टीकाकरण के प्रति जनमानस में जागरूकता जुटाना, राष्ट्रीय स्तर पर पौधारोपण। इसी क्रम में आज इस पुराने सर्किट हाउस से साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए हमारे जो मुख्य अतिथि है लेफ्टिनेंट रविंद्र खोसला सर, जीओसी कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस रैली में आकर हमारे लड़कों का मनोबल बढ़ाया और मार्गदर्शन किया। मैं श्री वीके जैन, वाइस चांसलर तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी आभार प्रकट करता हूं कि वो इस समारोह में आए, हमारे लड़कों का मार्गदर्शन किया और उत्साह बढ़ाया। मैं श्री भूपेश चंद्र दास, डिप्टी कमिश्नर सोनितपुर का मुख्य रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस जगह पर आयोजन करने का परमिशन दिया, क्योंकि इस तरह से एसएसबी की एक लगाव है, क्योंकि यहीं से एसएसबी का उदय हुआ था। और इस सर्किट हाउस के कर्मचारी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस स्थल को मैनेज करने के लिए सहयोग दिया। मैं आए हुए अन्य अतिथियों का भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वे सब समारोह में आए और अपना सहयोग दिया। मैं प्रेस के आए हुए प्रेस रिपोर्टर का भी आभार करता हूं कि उन्होंने हमारे हर आयोजन का पत्रिका में, पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित किया, प्रचारण किया। मैं अपने सभी साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। मैं अपने सीमांत मुख्यालय तेजपुर आरटीसी के वहाँ उप महानिरीक्षक श्री समीर जोशी, कमांडेंट जितेंद्र सिंह, वहाँ के अधिकारी और अन्य का तथा अशक्ति वाहिनी के सभी अधिकारी, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस समारोह को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग दिया और जन्म दिया। मैं एक बार फिर सब आप सभी को
इस समारोह को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि जलपान के लिए प्रस्थान करने की कृपा करेंगे। और इस जलपान के दौरान जो है हॉर्नबिल सिम्फनी फ्रंटियर हेडक्वार्टर तेजपुर का जजमेंट टीम आपके सामने जो है कुछ संगीत प्रस्तुत करेगा, उसका भी लुत्फ लेंगे। एक बार मेरे साथ जोर से बोले, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। ओके सर, ओके कर दे। थोड़ा पीछे नहीं, हाँ साइड दिया। सर ये फ्रंट लाइन हो जाएगी ना, ठीक है ना सर। ले आ